हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 16 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 15 करा दी है। तो अगर किसी ने हमारी क्लास नहीं देखी है 15, तो मेरे भाई इन सारी क्लास को मैंने एक प्ले लिस्ट में डाल दिया, तो जाकर आप उसमें देख सकते हैं सारी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 19 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट की मैथ के क्वेश्चंस, जो कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कोई संख्या m है, अगर मैं उसे 7 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर आता है आपका क्या, 5। ठीक है। फिर बोला गया है जब 3m को 7 से डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो हमारे पास संख्या है, अगर मैं उसका 3 गुना कर दूं और फिर मैं तो 7 से भाग करूं तो उसमें शेषफल क्या आएगा, तो ये बताना है हमें। तो मेरे भाई कभी भी हमसे कहा जाएगा कि संख्या को 3 गुना कर दूं, तो मेरे भाई संख्या तो पता नहीं है हमें, तो हम कर देंगे इस रिमाइंडर का 3 गुना। ठीक है, 3 गुना 5, तो ये हो जाएगा आपका 15। और जब मैं 15 को 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर आएगा आपका 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x और y हैं। यदि BC प्लस XY 18 इकाई है तो BC माइनस XY का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया एक त्रिभुज हैगा आपका ABC, इस तरीके से ABC कहा गया है, AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x y है। मतलब AB का बिंदु क्या है, x हैगा मध्य बिंदु, ठीक है, और AC का क्या है, y हैगा ये। और कहा गया हैगा BC और XY, ये जो BC जो है और XY जो है मेरे भाई, इनका सम दिया हमें 18। तो देखना मेरे भाई, कभी भी इस तरीके से बनता हैगा तो ये वाली लाइन जो BC जो है ये होगा 2 और ये होगा 1। ठीक है, इनका रेशियो होगा 1:2। इस तरीके लिख लो, XY रेशियो BC क्या होगा मेरे भाई, 1:2 होगा। ठीक है, इन दोनों का सम कितना दिया है, मैं सम यहां से निकालूंगा 3 आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन में कहा कि इनका सम कितना हैगा, 18 हैगा। तो मेरे भाई ये है 6 टाइम ज्यादा। हमें निकालना है इनका डिफरेंस, अंतर निकालना है। तो 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, तो 1 में कर दूंगा मैं 6 की गुणा, बन जाएगा 6 कम 6। तो मेरे भाई इनका डिफरेंस आ जाएगा 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदित्य 1100 में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष आमों को 5 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है और रेट 150 का लाभ कमाता है। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है जो इसमें टोटल जो आम है वो है 300। तो 300 आम है मेरे भाई, इसमें से कुछ आम क्या है, सड़ जाते हैं। तो मेरे भाई मैं मान लूंगा सड़े हुए आम x, तो इसमें से माइनस कर दूंगा x, ये निकाल देगा। उसके बाद वो प्रत्येक आम को बेचता है 5 रुपए में। तो मेरे भाई ये आ जाएगा इसका क्या, सेलिंग प्राइस। और हमें इसका जो खरीदा हुआ मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 1100 रुपए। ठीक है, जो कि इसका CP हैगा। तो जब मैं सेलिंग प्राइस में CP माइनस करूंगा तो मेरे भाई क्या आएगा, मेरे पास प्रॉफिट निकल के आएगा। प्रॉफिट हमें दिया है 150 रुपए है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब करेंगे इसे सॉल्व हम। तो देखना मेरे भाई, इस 5 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो जाएगा ये 5 3 1500 माइनस 5x माइनस 1100 इक्वल 150। माइनस 5x ऐसी रहेगा मेरे भाई, ये आपका प्लस का, ये माइनस का है। तो 1500 में से 1100 जाएगा तो बचेगा आपका 400। ठीक है, प्लस का 400 आएगा बराबर 150 माइनस 5x, ये 400 उठ के बाहर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो जब 400 में से 150 जाएगा बचेगा आपका 250, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरे भाई 5 से डिवाइड कर दो, जाएगा 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू हो जाएगी 50। तो मेरे भाई सड़े हुए आम 50 थे, हमें बताना है इनका प्रतिशत क्या हैगा। तो मेरे भाई सड़े हुए आम 50 आए हैं, टोटल आम कितने हैंगे आपके, 300 हैं।
तो मैं निकाल दूंगा परसेंट, इसका गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये बच जाएगा मेरे भाई 0 से 0 कट जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड करूंगा जाएगा 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 2 बचेगा रिमाइंडर, नीचे आ जाएगा 3, तो 16 2/5 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हैगा, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दे रखा है 0, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे दे रखा हैगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0, तो मेरे भाई साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा भी 0 होगा। क्यों होगा? तो देखना मेरे भाई, अगर मैं मानता हूँ थीटा की वैल्यू 45, तो यहाँ से बन जाएगा आपका साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। तो देखना मेरे भाई, साइन 45 डिग्री क्या होता है आपका 1/2 होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉस 45 डिग्री आपका 1/2 होता है। तो जब 1/2 में से 1/2 जाएगा तो 0 आएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे सेटिफाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपका थीटा 45 डिग्री रखता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 3। तो मेरे भाई पावर 3 यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/8 आएगा, 1/8 आएगा। जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे भाई यहाँ से भी 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हैगा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, दो संख्या है, वो किसी तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है। तो मैं मान लूंगा तीसरी संख्या आपकी 100, ठीक है। तो पहली और दूसरी संख्या निकलेगी यहाँ से। जो पहली संख्या जो है वो 17% अधिक है, तो 100 में जोड़ दो 17 तो जाएगा 117 ये। ऐसी जो दूसरी संख्या वो है आपकी 50% अधिक, तो 100 में जोड़ दूंगा 50 तो हो जाएगा 150। तो अब बताना हमें इन संख्याओं का रेशियो। तो मेरे भाई 3 से जाएगा डिवाइड, या 3 3 या 9, 3 9 या 27, 3 5 या 15। तो इसका आंसर जाएगा 39:50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा, किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन 1728 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसमें मैं मान लूंगा आपका जो बड़ी संख्या है वो है x, छोटी संख्या मान लूंगा y। तो इनके योग का घन दे रखा है हमें कितना 1728। और देखना मेरे भाई, हमें इनका गुणनफल दिया हैगा जो आपका हैगा यहाँ पे 32। तो मेरे भाई आप ये बताइए कि 1728 जो है किसका क्यूब हैगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हैगा 12 का क्यूब, ठीक है। तो अब मुझे देखना है मेरे भाई, ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 32 आए और प्लस करने पे 12 आए। तो मेरे भाई ऐसे दो ही, तो देखना मेरे भाई ऐसे दो ही नंबर है, एक 8 हैगा और एक 4 है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 32 आएगा मेरे भाई, और जब मैं प्लस करूंगा इनके लिए 12 आएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है तो दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो मेरे भाई 8 का जो घन होगा आपका क्यूब होगा वो होगा 512, और जो आपका 4 हैगा उसका घन होगा आपका क्या 64, और जब मैं से प्लस कर दूं तो बन जाएगा आपका 675 576। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, चोर एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखकर 10 किलोमीटर घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर घंटे की चाल से पीछा करता है और चोर पकड़ा जाता है। तो चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो देखना मेरे भाई, जो चोर है वो पुलिसकर्मी से कितनी दूर हैगा, ये है आपका 300 मीटर दूरी पे, ठीक है। और जब चोर देखता है पुलिस वाले को तो भागता है मेरे भाई वो आपका 10 किलोमीटर घंटे की चाल से, ठीक है। फिर जो पुलिसकर्मी वो तुरंत भागता है देखते हुए उसको 12 किलोमीटर घंटे की चाल से इस साइड से, ठीक है। चोर यहां भाग रहा है, उसके पीछे भाग रहा है पुलिस वाला, ये पुलिस वाला है आपका, ये है चोर, ठीक है। तो मेरे भाई कभी भी मैंने बताया आपके लिए सेम डायरेक्शन में भाग रहे होंगे तो उनकी मैं स्पीड कर लूंगा गैप। तो गैप कितना आएगा 12 में 10 जाएगा तो बचेगा 2 किलोमीटर घंटा। तो यहां से मेरे भाई मैं निकाल लूंगा उनका टाइम। टाइम कैसे निकलेगा मेरे भाई, डिस्टेंस दिया मुझे 300 मीटर और स्पीड दी मुझे 2 किलोमीटर। तो मेरे भाई इसको कर लूँ कन्वर्ट किसमें मैं, मीटर सेकंड में। तो 5/18 से करूंगा गुणा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 निम 18, ऊपर काट दूंगा 5 से, 5 छक्का 30, 9 जाके गुणा हो जाएगा वहां पे हो जाएगा 9 6 54। तो टाइम आ जाएगा 540 सेकेंड। तो मेरे भाई हमें निकालना है कि चोर कितनी दूरी तक गया होगा। तो देखना मेरे भाई, चोर की स्पीड आपकी है 10 किलोमीटर घंटा, तो मुझे निकालना है इसके डिस्टेंस। का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमें दी चोर की 10 किलोमीटर घंटा,
टाइम मेरे भाई मीटर सेकंड में हैगा, तो इसे कर लूँ कन्वर्ट किसमें मैं, मीटर सेकंड में। तो 5/18 से करूँ गुणा, और यहाँ हो जाएगी आपकी गुणा किसकी, टाइम दे रखा है 540 की, तो ये निकल के आएगा आपका 18×3=54। तो गुणा करने में बन जाएगा मेरे भाई यहाँ से 1500 मीटर। तो मेरे भाई हमें आंसर देना है यहाँ पे आपका किलोमीटर में, तो इससे मैं डिवाइड कर दूंगा आपका 1000 से, तो ये देखो 0 से 0 कट जाएंगे, एक बचेगा 0, तो यहाँ आ जाएगा इसके बदले पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो देखना मेरे भाई 12 पुरुष हैं, वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो काम 6 दिन में खत्म करने के लिए कितने और पुरुष चाहिए होंगे। तो देखना मेरे भाई 12 पुरुष तो हैंगे, तो कितने और चाहिए होंगे, तो x और चाहिए होंगे मान लूंगा मैं। तो यहाँ से 6 से कट जाएगा आपका 12 दो टाइम में, ये बन जाएगा 10 दूनी 20 बराबर 12 + x, 12 उठ के यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा -12, तो ये निकलेगा आपका x, 20 में से 12 जाएगा, बचेगा आपका 8। तो मेरे भाई x की वैल्यू आ गई है 8, जो कि मैंने उनकी संख्या मानी थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हैगा, cos स्क्वायर 32 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 58 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई हमें दे रखा है cos स्क्वायर 32 डिग्री, तो इसे लिख सकता हूं मैं इस तरीके से मेरे भाई, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई 90 में से 58 डिग्री जाएगा तो आपका 32 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज होता है आपका साइन में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये आपका दे रखा है 58 डिग्री आ जाएगा इस साइड, तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 58 डिग्री। तो यहाँ लिख लूंगा मैं आपका साइन स्क्वायर 58 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 58 डिग्री। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो यही 58 है, यही 58 है, और बीच में साइन माइनस का है, तो मेरे भाई कुछ भी इसमें 58 की वैल्यू कुछ भी आएगी, मैं मान लेता हूँ, मान लो यहाँ पे x वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू x आएगी, और जब x में से x जाएगा तो 0 आएगा मेरे भाई, तो इसलिए इसका आंसर 0 ही होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेचता है। यदि उसे लेन देन में 1064 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई इसमें डालूंगा मैं आपका MP, CP और SP का रेशियो। मेरे भाई MP को बोलते हैं मार्क प्राइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, CP को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आपके लिए क्रय मूल्य, SP को बोलते हैं सेलिंग प्राइस और हिंदी में से बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। तो देखना मेरे भाई ये अंकित क्या करता है, क्रय मूल्य से 60% मूल्य अंकित करता है। ठीक है, तो 60% का आपका फ्रैक्शन होता हैगा 3/5। तो मेरे भाई इसका रेट अगर 5 हैगा तो इसे 3 रुपए अधिक अंकित करके लिखेगा, तो 5 में 3 जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 8। ये आपका आ गया क्या, MP और CP का रेशियो। फिर बोला गया है अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेचता है। तो मेरे भाई 10% और 20% की क्रमिक छूट है, इसे बना लूंगा मैं एकल छूट, तो 10% और 20% में जोड़ लूंगा तो हो जाएगा 30%, माइनस करूंगा मेरे भाई 10 की गुणा करूंगा 20 में तो बन जाएगा आपका 200, इसे 100 से भाग करूंगा तो आपका ये आएगा यहाँ पे 2। तो मेरे भाई जब मैं 30% में से 2% माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ से 28%। तो 28% की छूट मेरे भाई दी जाएगी इस पे, तो 28% का फ्रैक्शन होगा 7/25। तो मेरे भाई कोई चीज 25 की थी अंकित कर रखी थी, उस पे 7 की छूट दी जाएगी, तो मेरे भाई 25 में से 7 कर दूंगा माइनस, तो आपका बचेगा यहाँ पे 18। ठीक है, तो अगर आप मेरे भाई यहाँ देखोगे यहाँ पे आपका MP का रेशियो 8 है, यहाँ पे 25 है, तो इसे सेम करूंगा मैं, तो यहां मैं कर दूंगा आपकी 25 से मल्टीप्लाई और यहां कर दूंगा 8 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने मेरे भाई 25 8 हो जाएगा 200, तो मेरे भाई यहाँ पे MP 1 आ जाएगा 200। ठीक है, अब 25 गुणा करूंगा 5 में तो जाएगा 125, ऐसे ही मैं 18 गुणा करूंगा 8 में तो जाएगा 144। हमसे बोला गया जो लाभ है उसका कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ पे 1064। अगर मैं यहाँ देखूं CP आपका कितना है 125, SP 144 है, यहाँ लाभ कितने हो रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे लाभ आपका हो रहा हैगा 19 का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया जो लाभ हो रहा है मेरे भाई वो है आपका 1064।
64। तो जब मैं 19 से भाग करूंगा 1064 को जाएगा मेरे भाई 19 पंजे 95 और 19 छिंग 114। तो मेरे भाई हमें क्या निकालना है, इसका किराया मूल्य निकालना है। तो किराया मूल्य मेरे पास 125 दे रखा रेशियो में, तो इसे मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई किससे, आपकी 56 से, ये जो आया है। तो ये बन जाएगा आपका 7000, जो कि मेरा आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हैगा, दिखाए गए चित्र में BC एक जीवा है और CD बिंदु C से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। यदि त्रिभुज एंगल AOC 112 डिग्री है तो एंगल ACD ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, ये जो मेरे भाई यहाँ पे चित्र बना हुआ था, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ बना दिया है। देखना मेरे भाई, हमें ये वाला एंगल दे रखा है और हमसे पूछा क्या है, ACD हमसे ये वाला एंगल पूछा है, क्या होगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। एक तो इस तरीके से है, ये कोई सर्कल है मेरे भाई, ये इसका केंद्र है, यहाँ से कोई लाइन खींची गई है और एक स्पर्श ऐसे जा रही है यहाँ से, तो मेरे भाई ये बनेगा आपका क्या, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, याद रखना आपको। तो कोई मेरे भाई स्पर्श टच कर रही है और वृत्त के सर्कल से कोई लाइन जो है स्पर्श रेखा को छूती है इस तरीके से, तो मेरे भाई ये आपका एंगल बनाती है 90 डिग्री के। ठीक है, तो यही रूल इसमें यूज होगा। तो देखना मेरे भाई, आपका ये एंगल दे रखा है 112 डिग्री का, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा मेरे भाई, ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे। तो मैं मान लूंगा इसके लिए x और x। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, कोई त्रिभुज के तीनों एंगल का जो योग होता है वो 180 होता है। उसमें से एक एंगल दे रखा है 112 डिग्री। जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ से 8 और यहाँ से जाएगा 6। तो मेरे भाई जो बचे हुए एंगल होंगे उनका सम होगा आपका 68 डिग्री। तो x और x कितना 2x हो जाएंगी, तो इनका सम हो जाएगा 68 डिग्री। यहाँ से निकलेगा x, 2 से डिवाइड करके जाएगा 2 3 या 6, 2 4 जा 8। तो ये आ गया कि x की वैल्यू 34 डिग्री। तो मेरे भाई ये जो एंगल है आपका, ये आ गया आपका क्या, 34 डिग्री। ठीक है, अब मैंने भी आपको बताया है, कोई स्पर्श रेखा से जा रही है और केंद्र से कोई लाइन टच कर रही है उसके लिए, तो मेरे भाई ये पूरा जो हैगा आपका, 1 मिनट पेन चेंज कर लूँ मेरे भाई, ये जो आपका पूरा जो हैगा इस तरीके से ये बनेगा आपका 90 डिग्री का। तो मेरे भाई ये इतना पार्ट जो हैगा, ये कितना आया आपका, 34 डिग्री आया है। तो 90 में से अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल दूं तो ये एंगल आ जाएगा, तो माइनस कर दूंगा 34 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5, 56 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे मेरे भाई, इसमें लेंगे आपके दो फॉर्मूले। तो एक फॉर्मूला आपका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस आएगा यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे आपका ये पता है a प्लस बी प्लस सी 20 हैगा। ठीक है, और हमें ये पता है आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 152 है। लेकिन हमें ये नहीं पता हैगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसे निकाल लेंगे हम ये वाले फॉर्मूले से, आपके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखना मेरे भाई, हमें a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 20, यहाँ कर दूंगा 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा ये 400 बराबर ये हमें दे रखा है आपका 152 प्लस 2, और ये क्वेश्चन हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये उठ के जाएगा, हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 152 आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और 2 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो 400 में से आपका 152 जाएगा, तो कितना बचे मेरे भाई, यहाँ से आपका आएगा 8, 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, फिर 2 से भाग कर दूँ हो जाएगा जो 2 एकम 2, तो नीचे 2 चौकाट, तो मेरे भाई यहाँ से जाएगा 124। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये आपका आ गया 124। तो देखना मेरे भाई, यहाँ लिख दूंगा मैं आपका 124। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई 152 में से 124 जाएगा, कितना बचा मेरे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आएगा 8, 2 28 आ जाएगा, और जब गुणा होगी मेरे भाई 20 की 28 तो बन जाएगा आपका 2 8 16, 2 2 4 5, 560। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा, n+15 व्यक्ति
प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 8 दिन में किसी कार्य का 36% पूरा कर सकते हैं, तो n+9 व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 7 घंटे कार्य करता है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं वाला क्वेश्चन। देखना कैसे करेंगे। n+15 व्यक्ति हैं, वो प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करते हैंगे और 8 दिन काम करते हैं। ऐसा करने पे वो काम का 36% भाग पूरा कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या हैगा, जो n+9 व्यक्ति हैं वो शेष काम को 20 दिनों में करते हैं और हर एक दिन 7 घंटे काम करते हैं। तो इसमें जो होगा मेरे भाई, शेष काम पूरा करते हैं वो। तो कोई भी काम मेरे भाई 100% होता है, अगर उसमें से 36% काम कर दिया गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा मेरे भाई आपका 74%, सॉरी 64%, आप एक मिनट, 64% बचेगा। तो मेरे भाई 64% काम करेंगे ये, ठीक, बराबर कर देंगे इसके लिए। तो ये कट जाएगा मेरे भाई आपका, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। ये कट जाएगा आपका किससे, 6 से काट दो, नहीं 4 से काट दो, 4 निम 36 और 4 एकम 4, 4 छिंग 24 और ये 9 से 9 कट जाएगा यहाँ पे। और कुछ कट रहा है तो और कुछ नहीं कटना मेरे भाई, ये 16 जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा 16 दूनी 32, तो बन जाएगा n+15, 16 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 दूनी 32। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका n+9 मल्टीप्लाई 7 पंजे 35, ठीक है। 32 की गुणा अंदर होगी तो हो जाएगा 32n प्लस इसकी मल्टीप्लाई होगी 32 से 15 की, तो हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, हाथ ले जाएगा 3 15 45 और 3 48 बराबर 35 की गुणा होगी n से हो जाएगा 35n गुणा होगी 9 की 35 हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 3 27, 27 और 4 होगा 31। तो देखना मेरे भाई 35n, ठीक है, ये उठ के जाएगा वहां पे तो जाएगा माइनस का 32n बराबर, ये उठ के जाएगा यहाँ पे 315 हो जाएगा माइनस का 880 माइनस 315। तो मेरे भाई जब 35 में से आपका 32 जाएगा तो बचेगा यहाँ से 3n बराबर 480 में 3 से 15 जाएगा, कितना बचा मेरे पास 5, 7 में से एक जाएगा 6, ठीक है, 165 बचेगा। तो मुझे निकालना है यहाँ पे क्या n की वैल्यू, तो 3 से भाग कर दूंगा 165 को, तो जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो मेरे भाई आपका n आ जाएगा यहाँ से 55, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हैगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हैगा, यदि x + 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 7 + 1/x की पावर 117 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका वैल्यू पुट से होगा। यहाँ मैं रखूंगा x की वैल्यू 1, तो जहां जहां x अब 1 पुट करूंगा, देखो मेरे भाई ऐसा करने पे ये सेटिफाई होगा नहीं होगा ये देखना है हमें। x + 1/x दे रखा है हमें 2, तो मेरे भाई जहां पे x लिखा है मैं रखूंगा 1 + 1/1। तो देखना मेरे भाई ये तो बन ही रहेगा, 1 से 1 को डिवाइड करूंगा 1 आएगा और 1/2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये मेरे भाई सेटिफाई हो रहा है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 की पावर 7 प्लस 1/1 की पावर 117। 1 की पावर भाई मैं कितना भी कर लूँ 1 ही आएगा, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, 1 से डिवाइड करूंगा 1 को 1 आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं, उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बस्ते वे सभी समान दर पर काम करते हैं, बाशर्ते, सॉरी बस्ते ये लिखा बाशर्ते, ठीक है। तो देखना मेरे भाई कैसे होगा क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पे कह रहा है 14 व्यक्ति 60 दिनों में काम करते हैंगे, उसी काम को 30 व्यक्ति कितने दिनों में कर देंगे। तो देखो मेरे भाई 30 से कट जाएगा 2 बार में ये 60, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, तो मेरे भाई 28 दिनों में काम कर सकते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 28। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हैगा, निम्नलिखित आकृति खिलौनों के निर्माण में होने वाले विभिन्न व्यय को दर्शाती है। यदि कुल व्यय 3 लाख रुपए है तो सामग्री लागत और विक्रय व्यय पर कितना व्यय किया गया। तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन मेरे भाई सामग्री लागत, तो सामग्री लागत कहाँ है मेरे भाई, ये है आपका सामग्री लागत, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कौन सा मेरे भाई, आपका ब्लू वाला है 15%, और पूछा गया है विक्रय व्यय, तो विक्रय व्यय मेरे भाई क्या है, सेलिंग एक्सपेंस आपका यहाँ पे दे रखा हैगा, ये वाला ब्लू कलर 28% हैगा। पूछा है इन पर कितना व्यय हुआ है, तो मेरे भाई देखना आप इसमें सामग्री लागत पे आपके 15% व्यय हुआ है और विक्रय व्यय पे आपका हुआ 28% व्यय।
तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा आपका 8 5 13 हासिल 1 2 3 और 1 4, 43% हो जाएगा आपका क्या व्यय। तो 3 लाख रुपए हैंगे, ठीक है। इस पे 43% व्यय क्या है, इन दोनों का है, तो कितना होगा मेरे भाई, इसका निकाल दूंगा 43%, जो कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 चौक 12, सॉरी 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1,29,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुछ नंबर दे रखे हैं हमें इसमें, और पूछा गया है कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो बताना ये संख्या हमें दे रखी है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो मेरे भाई आपको चेक करना पड़ेगा इसमें क्या, लास्ट के 3 अंक, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हैं तो वो संख्या 8 से भाग होगी। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं इसको भाग करता हूँ आपके 8 से, तो यही भाग हो जाएगा और यही भाग हो जाएगा। लेकिन ये जो हैगा आपका 998, ये आपका 8 से भाग नहीं होगा। देखना मेरे भाई, हो जाएगा 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 1, ये जाएगा 9, 8 दूनी 16, ये आपका जाएगा 3, ये जाएगा आपका 8, 8 चौक 32। तो मेरे भाई देखना आप, यहाँ 6 बच गया शेषफल, ये भाग नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो हैगा मेरे भाई 98998, ये संख्या आपकी 8 से भाग नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोक भरत से 2/3 गुना तेज दौड़ता है। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुंच सके। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई, जो अशोक है वो भरत से क्या है, 2 गुना तेज दौड़ता है। तो मेरे भाई इसे बना लूंगा फ्रैक्शन में, बन जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 2 8/3। तो मेरे भाई इसमें अगर अशोक की स्पीड 8 है तो मेरे भाई यहाँ पे भरत की स्पीड क्या होगी, 3 होगी, ठीक है मेरे भाई। हमसे बोला गया यदि अशोक जो हैगा भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है, ठीक, तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुंच सके। तो देखना मेरे भाई, यहाँ हमें स्पीड का जो है रेशियो दे रखा हैगा, तो हम निकाल लेंगे टाइम, ठीक है। टाइम क्या होगा मेरे भाई, आपका टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ पे 160 मीटर, और स्पीड हमें कितनी दी है यहाँ मेरे भाई, स्पीड जो है आपकी, इनकी गैप ले लेंगे मेरे भाई, क्योंकि दौड़ रहे हैं, मैंने बताया कभी भी ये दौड़ते हैंगे तो मेरे भाई ये सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो मैं इनका गैप ले लूँ, गैप आएगा आपका यहाँ से 5, तो 5 से कर दूंगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 5 × 15, 5 दूनी 10, 32 हो जाएगा, ठीक है यहाँ से। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया क्वेश्चन में अशोक जो है भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है। तो मेरे भाई हमें अगर निकालना है समय, तो मैं इस 32 में गुणा कर दूंगा आपकी इससे, अशोक की स्पीड से जो कि 5 है, तो सॉरी जो कि 8 है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24 और 25। तो मेरे भाई इसका आंसर जाएगा 256 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, जैसे कि हमें स्पीड दी थी यहाँ पे A/B की क्या है आपकी 8/3 है, तो यहाँ से गैप लूंगा 5, 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा इस 160 को, तो ये जाएगा आपका 32 बार में, ठीक है। अब 32 से मैं गुणा कर दूंगा मैं आपकी इस 8 में, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 256 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अच्छे समझाया हैगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लग गया करने में, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हैगा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 1630 है और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 1708 है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, कोई धनराशि है वो उसका 4 साल में जो आपका मिश्रधन है वो हो जाता है आपका 1708, और जो 3 साल का जो मिश्रधन हैगा मेरे भाई वो आपका हो जाता है कितना, 1630, ठीक है। तो मैं यहां से निकाल लूँ गैप मेरे भाई, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, और मेरे भाई यहां से माइनस करूँ तो बचेगा 8 7, ठीक है। तो मेरे भाई यहां से 1 साल का जो इनका ब्याज आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 78। तो मैं अब निकाल लूंगा 3 साल का ब्याज क्या होगा, तो यहाँ करूंगा 3 की गुणा, यहाँ करूंगा 3 की गुणा, तो ये आएगा आपका 3 बराबर 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 2 23। तो मेरे भाई 3 साल का ब्याज हो गया आपका 234। हमें निकालना धनराशि, तो जब मैं मिश्र धन में से 1630 में से 234 घटा दूंगा, 3 साल का ब्याज घटा दूंगा, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 6 9 5 में 2 जाएगा बचेगा 3 और ये जाएगा 1, तो 1396 जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा,
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x है तो cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप फॉर्मूला खोल के भी कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर से, लेकिन मैं ये समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से बेसिक से। तो देखना मेरे भाई, हमें cos x प्लस साइन एक्स दे रखा √2 cos x, तो ये हो जाएगा √2 cos x। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। मुझे निकालना है यहाँ से cos x माइनस साइन एक्स। ठीक, जो पता नहीं हमें से मान लूंगा मैं के, तो मैं इसका कर दूंगा होल स्क्वायर, इसका भी कर दूंगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos एक्स और साइन एक्स इक्वल हो जाएगा के स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है मेरे भाई 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 cos एक्स साइन एक्स बराबर के स्क्वायर। अब मैं खोलूंगा मेरे भाई साइन आपका cos एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल √2 cos एक्स का फॉर्मूला। तो देखो मेरे भाई, यहां करूंगा स्क्वायर तो यहां भी करूंगा स्क्वायर, बन जाएगा आपका यहां से cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos एक्स और साइन एक्स बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर होगा 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक, ये बन जाएगा आपका। तो देखना मेरे भाई, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है आपका 1 प्लस 2 cos एक्स साइन एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। तो देखने मेरे भाई, ये क्वेश्चन बनी आपकी 1 और ये बनी 2। तो जब मैं मेरे भाई इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे भाई आपका, देखना यहाँ पे, जब मैं इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करता हूं तो हो जाएगा ये 1 प्लस 2 cos एक्स साइन एक्स बराबर दे रखा है 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां दे रखा है आपका 1 माइनस 2 cos एक्स साइन एक्स बराबर के स्क्वायर। जब मैं माइनस करूंगा मेरे भाई तो कट जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 2 इक्वल 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर। तो देखना मेरे भाई, यहां से मैं के स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो मेरे भाई ये उठ के जाएगा वहां पे, तो बन जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर के स्क्वायर। तो देखो मेरे भाई, यहां से आपका 2 आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे आपका 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बराबर के स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर के स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई जब मैं रूट लगाऊंगा इसके ऊपर तो बन जाएगा आपका यहाँ से, देखो ये टू हटेगा यहाँ से, ये रूट लग जाएगा इस साइड। तो जब मैं रूट खोलूंगा मेरे भाई तो बन जाएगा √2। ठीक है, साइन स्क्वायर दे रखा मेरे भाई, स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो बनेगा साइन एक्स। तो मेरे भाई के की वैल्यू आपकी आ गई है √2 साइन एक्स बराबर के। तो मेरे भाई देखना, आपकी जो के की वैल्यू है वो है √2 साइन एक्स। तो मैंने भाई के माना था आपका cos एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसलिए यहाँ पे लिख दूंगा ये आपका √2 साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे लगा इसका होल स्क्वायर, यहाँ भी लगा इसका होल स्क्वायर। तो मेरे भाई जब मैं सॉल्व करूँ तो बन जाएगा आपका, यहाँ पे देखना यहाँ बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा आपका अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो ये मेरे भाई आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होता है 1, तो ये बन जाएगा 2 बन जाएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अगर मेरे भाई इसको मैं शॉर्ट से करता हूं तो कैसे करूंगा, देखना आप एक बार आप ले लो मेरे भाई स्क्रीन शॉट में, क्योंकि इसे सबको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, अगर आप इतना लंबा ना करके सिर्फ आप इसका फॉर्मूला खोल देते ये वाला, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि देखो, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos एक्स और साइन एक्स। ठीक है, देखना मेरे भाई ये सेम है, कट जाएगा इस तरीके से, ये प्लस का ही माइनस का कट जाएगा। ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये होता है आपका cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो देखना मेरे भाई कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया है, ये ऑप्शन नंबर 4 आएगा 2। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे करना हैगा। ठीक, समझाने के लिए समझा दिया उस तरीके से। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 हैगा,
2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में दो वृत्त हैं आपके इस तरीके से, एक ये है और एक आपका ये है, ठीक है। एक मिनट रुकना, थोड़ा सही से बना दूं मैं यहाँ पे ये, ठीक। और हमसे बोला गया है कि जो वृत्त है इसकी त्रिज्या जो है आपकी, एक की है आपकी त्रिज्या क्या 2 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले की क्या है आपकी त्रिज्या 6 है। तो यहां से लेके मेरे भाई ये त्रिज्या आपकी दे रखी छोटे वाले की 2, अब बड़े वाले की क्या है आपके 6। तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, ये आपकी 2 सेंटीमीटर है और ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके जो केंद्र हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें कितनी 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, ये वाली, ये क्या होगी, ठीक है। इसे मान लूंगा मैं एक्स। तो देखना मेरे भाई, हमें इसमें क्या निकालना है, इसकी अनुस्पर्श रेखा निकालनी है। तो ये एक्स मान लिया हमने, इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई आपका, ये जो केंद्र की दूरी है इसका करूंगा मैं स्क्वायर 5 का, ठीक है, माइनस कर दूंगा इसमें से इनकी जो रेडियस त्रिज्या जो है रेडियस, इसका गैप का स्क्वायर, तो 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, इसका करूंगा मैं स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका ये 25 माइनस 4 चौक 16। तो यहां से ये आएगा 9, 9 होता है आपका क्या 3 का स्क्वायर। तो मेरे भाई इसका आंसर जाएगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा। तो देखना मेरे भाई, घन के पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है आपका 6a स्क्वायर, ये हमें दे रखा है 5046। तो यहाँ से निकाल लूंगा ए का, ए की वैल्यू में देखो मेरे भाई 6 से डिवाइड करूँगा, जाएगा ये 6 8 जा 48, 2 रह जाएगा 6 4 24 और 6 5 6, तो ये आ जाएगा आपका 841। तो ए बराबर हो जाएगा मेरे भाई रूट 841। तो मेरे भाई 841 होता है 29 का स्क्वायर। हमें निकालना है इसका घन का आयतन। तो मेरे भाई इस जो भुजा आई है इसका कर दूंगा मैं क्यूब, तो ये हो जाएगा 29 का क्यूब क्या आएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा आपका 24,389 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो देखना मेरे भाई 7% की वृद्धि हो रही है, 7% का फ्रैक्शन होता है 7/100। तो पहले पेट्रोल का रेट 100 रुपये था, 7 बढ़ गया मेरे भाई, तो हो जाएगा 107। तो कितनी कमी करी जाए मेरे भाई, तो देखना मेरे भाई 107 में अगर मैं 7 की कमी करूंगा तो ये पहले ऐसा रेट आ जाएगा। तो मेरे भाई कितनी कमी करी जाएगी 7/107 में कमी करी जाएगी 7 की, ठीक है, 107 में कमी करी जाएगी 7 की, तब रेट होगा 100 दोबारा, ठीक। तो गुणा कर दूंगा इसमें 100 की, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 700/107। जब मैं बात करूँगा जाएगा 107 6 क्या होता है 6 42, 6 कम से 642 आ जाएगा, 700 में से 642 जाएगा तो बचेगा आपका क्या 58, नीचे जाएगा 107%। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या का मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या से अनुपात क्या है। तो मेरे भाई हमें दे रखा है डिमांड, डिमांड हैगा ब्लू वाला, जैसे हम बोलेंगे आपका क्या मांग, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्शन हैगा वो है आपका ऑरेंज कलर का, जैसे हम बोलेंगे क्या उत्पाद, उत्पादन, ठीक है। तो हमसे बोला गया उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां कितनी है। देखो उत्पादन 36 है, इसमें क्या है आपका मांग अधिक है, इसमें ही मांग अधिक है, इसमें ही मांग अधिक है। तो 1 2 3 संख्या तो ऐसी है जिससे उत्पादन से अधिक मांग है। और फिर बोला गया आगे कि मांग से अधिक उत्पादन, मांग तो मेरे भाई 4000 है, इससे अधिक उत्पाद है, इसमें भी अधिक उत्पाद है मांग से। तो ऐसी कितनी कंपनियां 2 कंपनियां हैं, तो इनका रेशियो हो जाएगा मेरे भाई 3:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, 8 संख्याओं को औसत 18 है, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल ली जाए तो औसत 20 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करें। तो कहा गया 8 संख्या है, इनका औसत दे रखा 18, तो इनका योग आएगा 18 8 144, ठीक है। जब एक संख्या निकाल ली जाएगी संख्या बचेंगी 7 और फिर इनका औसत हो जाता है 20। मेरे भाई इनका योग कितना आएगा 20 7 140। हमसे पूछा है निकाली की संख्या क्या होगी मेरे भाई, तो 8 में 7 जाएगा बचेगा 1, जो संख्या निकाली वो 1 है, ठीक है,
मतलब एक संख्या निकाली है, और जब मैं 144 में से 140 माइनस करूँ तो आएगा 4। तो मेरे भाई निकाली गई संख्या 4 हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने आपके 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक कर लें। अब मेरे भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखना, बाय।